जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा, एनालीज मिशेल। एनालीज का जन्म 1952 में पश्चिम जर्मनी के एक धार्मिक कैथोलिक परिवार में हुआ था। बचपन साधारण था, लेकिन घर का माहौल बहुत सख्त और धार्मिक था। 16 साल की उम्र में उसे पहली बार दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने इसे मिर्गी यानी एपिलेप्सी बताया। उसे दवाइयां दी गईं। कुछ समय तक सब सामान्य लगा, लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। एनालीज ने दावा किया कि उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही है। What is that? No, stay back! Somebody help me! कभी-कभी वो कहती थी कि कमरे की दीवारें सांस ले रही हैं। और उसके आसपास की चीजें डरावनी आकृतियों में बदल जाती हैं। डॉक्टरों ने इसे मानसिक बीमारी कहा, लेकिन एनालीज और उसके परिवार को यकीन था, ये बीमारी नहीं, कुछ और है। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई। वो पवित्र धार्मिक चीजों से घबराने लगी। चर्च में कदम रखते ही बेचैनी बढ़ जाती। कभी वो जमीन पर गिरकर घंटों तक अजीब हरकतें करती। उसकी आवाज बदल जाती, चेहरा सख्त हो जाता और ताकत असामान्य लगती। 1975 में परिवार ने स्थानीय चर्च से मदद मांगी। काफी सोच विचार और जांच के बाद चर्च ने 2 पादरियों को एग्जॉर्सिज्म यानी भूत प्रेत उतारने की अनुमति दी। ये प्रक्रिया लगभग 10 महीनों तक चली। हर हफ्ते 1 या 2 बार इन सेशंस को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। आज भी वो टेप मौजूद हैं। टेप में जो आवाजें सुनाई देती हैं वो बेहद खुरदुरी, गहरी और डरावनी है। एनालीज खुद को कई अलग अलग आत्माओं से ग्रस्त बताती थी। कभी उसकी आवाज एक बूढ़े आदमी जैसी लगती, कभी गुर्राहट जैसी, कभी वो चीखती तो कभी अजीब सी हंसी सुनाई देती। लेकिन इन डरावनी रिकॉर्डिंग्स के पीछे एक और सच्चाई थी। जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म चलता रहा, एनालीज ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया। वो कमजोर होती गई। उसका वजन गिरकर बहुत कम रह गया। शरीर पर घाव बनने लगे। वो दिन में सैकड़ों बार घुटनों के बल झुककर प्रार्थना करती, जब तक कि उसके घुटने सूज न जाएं। 1 जुलाई 1976 एनालीज मिशेल की मौत हो गई। मौत का